अगर सही मायने में 5 अगस्त 2019 को आज़ादी मिली तो उससे पहले क्या हम गुलाम थे? ये उनकी थिंकिंग है। भारतीय जनता पार्टी, भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ा और पूरे देशवासी उसमें शामिल थे, एक्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी के जो फोर फादर्स थे वो उसमें शामिल नहीं, क्योंकि वो उस वक्त अंग्रेजों के साथ मिले हुए। अगर राज्य का दर्जा भी वापस देने की बात इन्होंने ही पार्लियामेंट में कही थी और उसको भी लोग आज नजर रखे हुए कितना वो परफॉर्म करेंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत को आजादी कब मिली थी? आप भी सोच रहे होंगे, थोड़ा अजीब सा सवाल है। सब जानते हैं 15 अगस्त सन 1947, लेकिन एक पार्टी ऐसी है जो कहती है कि जम्मू कश्मीर को सही मायने में आजादी अगर मिली है तो 5 अगस्त 2019 को मिली, और वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। सही मायने में आजादी जो है जम्मू कश्मीर को कब मिली है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए इस समय मेरे साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी मीर है। मीर साहब, 5 अगस्त 2019 को आजादी मिली भारतीय जनता पार्टी कह रही है, क्योंकि उस दिन 370 और 35 को हटा दिया गया। अगर सही मायने में 5 अगस्त 2019 को आजादी मिली तो उससे पहले क्या हम गुलाम थे? देखो, ये उनकी थिंकिंग है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि उससे साफ जाहिर होता है कि वो एथेंटिकेट कर रहे हैं कि जब भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ा और पूरे देशवासी उसमें शामिल थे, एक्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी के जो फोर फादर्स थे वो उसमें शामिल नहीं थे, क्योंकि वो उस वक्त अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। उन्होंने जेल फेस करने के बदले मतलब बॉन्ड्स लिख के दिए हैं कि हम आपके साथ में हैं और हमें छोड़ दो। तो वो हिस्ट्री, उनकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है, उसको दबाने के लिए वो इस तरह की वोकेबलरी आज यूज कर रहे हैं जो हकीकत नहीं है। जम्मू कश्मीर उस प्री इंडिपेंडेंस में भी एक इंडिपेंडेंट रियासत थी, ये सेल्फ मेड रियासत थी। ये महाराजाओं के हाथ में 100 साल से ज़्यादा ये प्रदेश, उस वक्त का खित्ता, बिल्कुल आज़ादी के साथ में अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाते रहे, जो भी उस वक्त के रिसोर्सेज वगैरह थे। और बाद में जब पूरा देश अंग्रेज़ों से निजात पाया, और उस वक्त की जो हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर की, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हो सकता है जो ऑप्शंस उस वक्त दिए गए थे, जब दो मुल्क बन गए, एक ही मुल्क के दो मुल्क बन गए, कई प्रांतों को, कई रियासतों को अपने ऑप्शंस दिए गए थे जो रजवाड़े थे। तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, हो सकता है उनकी कोई राय डिफरेंट रही हो कि ना पाकिस्तान ना हिंदुस्तान, तो मैं अपनी सल्तनत को इंडिपेंडेंटली कायम करना चाहता हूँ। तो उसमें जो मिसशेप्स उस वक्त नए बने हुए पाकिस्तान के कबायलियों ने किया है, जिसके लिए फिर महाराजा को भारत का सहारा लेना पड़ा, और तब जाकर कश्मीर को उनके चंगुल से बचाते हुए, और जो भी हिस्ट्री कह रही है उसके मुताबिक फिर उन्होंने प्रेफर किया कि बेटर टू बी विद इंडिया। ये सिंपल सी कहानी है। सही मायने में अगर मैं आपसे पूछूं तो सही मायने में जो है वो आज़ादी का माने क्या है आज़ादी? आज़ादी का माने है कि लोग अपने फैसले खुद कर सके, जिसको कहते हैं गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, जो अंग्रेजों के टाइम या और दूसरी शख्सी राज्यों के टाइम पर नहीं होता था। तो लोगों के जरिए ही लोगों के नुमाइंदे बने, और वो नुमाइंदे लोगों के सोच के मुताबिक काम करे। दिस इज द डेमोक्रेसी, दिस इज द इंडिपेंडेंस। और ये कहना कि 5 अगस्त के बाद में ही मतलब ये हुआ है, वो 5 अगस्त से पहले वो खुद क्या थे? फिर मेरा सवाल यही है कि 5 अगस्त से पहले जब वो चुन के आते थे, कभी 1, कभी 4, कभी 11, फिर किसी एक टाइम पर 25 तक स्कोर मिला, फिर एक आज़ाद मुल्क के अंदर आज़ाद जम्मू कश्मीर में उन्होंने ओथ भी लिए, मिनिस्ट्री भी चलाई, डिप्टी चीफ मिनिस्ट्री भी चलाई। तो वो क्या फिर नाजायज़ इलेक्शन के ज़रिए से वो आए थे क्या?
अगर आज वो आज़ादी कहेंगे, आज तो देखा जाए तो 5 अगस्त के बाद में जो बची खुची आज़ादी थी वो तो इन्होंने मतलब डिस्ट्रॉय कर दी। आज कोई इंस्टीट्यूशन जो जमहूरियत का मतलब है, जो आज़ादी के बाद में हमको देश को और प्रदेशों को मिला था, कोर्ट अपना काम करे, इंस्टीट्यूशंस अपने काम करे, संगठन अपने काम करे। आज तो हर चीज़ में इंटरवेंशन है, हर चीज़ में मुदाखलत है। तो इसलिए अगर वो उसको कंप्लीट आज़ादी कहते हैं, ये इनको मुबारक। आज़ादी हमको 1947 से लेकर लगातार मिली हुई थी। लोग अपने फैसले, लोग अपनी सरकारें चुनते थे, लोगों के काम होते थे, वो रियल आज़ादी। अच्छा, अगला सवाल अब आते हैं डीडीसी चुनाव पर। नतीजे तो आ चुके हैं, खैर अब तो शपथ भी ले ली है कैंडिडेट्स ने। भाजपा कह रही है कि महज 1 या 2 चेयरमैन जो हैं वो गुपकार अलायंस के बनेंगे या फिर कांग्रेस बना लेगी, बाकी ज्यादा से ज्यादा चेयरमैन तो भाजपा ही बनाने वाली है। मेरा इतना ही कहना है कि नंबर 1, जब ये चुनाव डिक्लेयर हुआ, रिजर्वेशंस उनने अक्रॉस स्टेट डीडीसीज का दिया, और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पोस्ट के लिए भी जो रिजर्वेशन लगनी थी, ये उनको उस वक्त करना चाहिए था। उसको आज तक डिले क्यों करें? अब तो पोलिंग हुए भी कितने दिन हो गए, रिजल्ट 22 दिसंबर के निकले हैं, अगली नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाल रहे? जब हम कह रहे हैं कि ये जमहूरियत का तहस नहस कर रहे हैं, जो अपने कानून खुद ही बना रहे हैं, उसका सबूत है ये। 22 दिसंबर को रिजल्ट्स निकले हैं पूरे स्टेट में, उसके अगले 24 घंटे में नोटिफिकेशन आनी चाहिए थी कि किस दिन पर डीडीसी चेयरमैन का चुनाव हो। ये जो माइलेज ये ले रहे हैं, ये हॉर्स ट्रेडिंग का ले रहे हैं। तो मगर जम्मू कश्मीर के लोग और खासकर जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो काफ़ी हिसास है, उनको पता है हमने कहाँ से किन किन मुद्दों पर वोट लिए हैं। इनकी हॉर्स ट्रेडिंग बहुत ही एक्सट्रीम किसी जगह पर काम आएगी, अदरवाइज जो रिजल्ट्स आएंगे, मैंने पहले भी कहा, जिस दिन भी डीडीसी चेयरमैन के रिजल्ट होंगे, उस दिन शाम को वो लोग क्या कहेंगे जो आपसे ये कह रहे हैं, मैं वो सुनना चाहूँगा। अच्छा, आप तो ये भी कह रही है भाजपा की, आपको तो पहले से ही गद्दार पार्टी है कांग्रेस, क्योंकि अलायंस किया गुपकार गैंग के साथ, एनसी देश विरोधी बातें करती है, कांग्रेस भी देश विरोधी बातें जो हैं वो करती है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखो, ये लफ्ज़ तो पहले पार्लियामेंट्री नहीं है। अगर डिसेंट पार्टी हो, डिसेंट लीडर हो, ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और हो सकता है वो इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि उनके ऊपर देश के आज़ादी के टाइम पर इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है, जो हकीकत है। अब वो रेप्लिकेट करना चाहते हैं हम किसी तरह से, और किसी नेशनलिस्टिक पार्टी को, जिस पार्टी ने देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियाँ दी है, आज़ाद करने के बाद देश को बनाया, देश को तिनका तिनका इकट्ठा किया, आज आसमानों में देश बातें कर रहा है। ये भाजपा की वजह से नहीं, ये कांग्रेस की वजह से। और ना ही हमें कांग्रेस वालों को कोई भाजपा से देशभक्ति की सर्टिफिकेट चाहिए। देशभक्त कांग्रेस पार्टी है, देश को बनाने वाली पार्टी है, उनको ये घबराहट है जो ये कहला रही है। तो इसलिए हमें उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बीजेपी का कोई साधारण कार्यकर्ता या नेशनल लेवल लीडर कुछ कहे, क्योंकि देश में कांग्रेस की अपनी एक हिस्ट्री है। वो यूनिवर्सिटीज़ में, वो कॉलेजेस में, वो बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में कांग्रेस की हिस्ट्री मौजूद है। उसको ये रातों रात बदल नहीं सकते। आखिरी सवाल मेरा, पंचायती चुनाव हो गए, बीडीसी चुनाव हो गए, डीडीसी के भी हो गए, अब विधानसभा चुनाव भी हो जाने चाहिए और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा भी वापस मिल जाए। ये इनकी कमिटमेंट्स है, हम देख रहे हैं, नज़र रखे हुए हैं। अगर राज्य का दर्जा भी वापस देने की बात इन्होंने ही पार्लियामेंट में कही थी, और उसको भी लोग आज नज़र रखे हुए हैं, कितना वो परफॉर्म करेंगे। और जिसके लिए भी चुनाव हो रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमें हमारा राज्य वापस दो, और उसके साथ साथ असेंबली का चुनाव हो। अगर ये 280 सीटों का चुनाव करा सकते हैं, जो ये बैंड बाजे बजा रहे हैं, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ वो आपको आने वाले वक्तों में पता चलेगा। मगर अगर ये डंडूरा पीट रहे हैं तो 90 सीटों के असेंबली का चुनाव क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये बैकडोर हुकूमत इस रियासत में चलाना चाहती है, क्योंकि डायरेक्ट हुकूमत इनके हाथ में कभी आनी नहीं।
बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जी अमीर बातचीत कर रहे थे। और भारत को आजादी 15 अगस्त सन 1947 को मिली थी, उसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि सही मायने में जम्मू कश्मीर को अगर आजादी मिली है तो वो 5 अगस्त 2019 को मिली है, क्योंकि उस दिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाया गया था। आप लोग देखते रहिए आरली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।